हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय हम लोग सुन रहे थे। श्री नारद जी गोप कुमार को ब्रज की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। उसी में बताया नारद जी ने कि और अधिक जो गोपियों की लीलाएं हैं वो मैं वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेम रूपी मूर्छा का भय है। वो इतनी मधुर लीलाएं हैं कि उनको स्मरण करने से प्रेम रूपी मूर्छा उत्पन्न हो जाएगी। बाकी जो लीलाएं हैं वो भी साधारण नहीं है, लेकिन जो मधुर रस की लीलाएं हैं उनके द्वारा तो मूर्छा ही उत्पन्न हो जाएगी। जैसे हम लोग देखते हैं जगन्नाथ जी की लीला में, द्वारका में कृष्ण ब्रजवासियों की महिमा जब श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने सखाओं का, गायों बछड़ों का भी प्रेम सुना, लेकिन तब तो उनके शरीर पिघला नहीं। फिर वात्सल्य रस की यशोदा मैया नंद बाबा के प्रेम के विषय में सुना, तब भी उनका शरीर पिघला नहीं। लेकिन जब गोपियां और उसमें राधा जी की जब महिमा उन्होंने श्रवण की तो उनका शरीर पिघलने लग गया, क्योंकि वो प्रेम बढ़ता ही जा रहा है उनकी महिमा सुन करके। तो लीलाओं का भी वैशिष्ट्य होता है, इसलिए मधुर रस की लीलाओं वैसी हैं कि नारद जी मूर्छित ही हो जाते। इसलिए उसके भय से वो उन चीजों को स्त्रोत सूत्र रूप में वर्णन कर रहे हैं, केवल नमस्कार कर रहे हैं। यो वै विहारो अजनी कालियस्य हृदय यशोदा तनयस्य तस्य तम स्मर्तुम ईशो न भवामि शोक प्रहर्ष वेगात् कथमाल पानी। यो वै विहारो, जो यशोदा नंदन ने विहार लीला की थी, कौन सी? कालिया वाली, कालिया दमन की जो लीला की थी। हृदय यशोदा तनयस्य, यशोदा नंदन ने उसमें स्मार्तुम ईशो भवामि शोक प्रहर्ष वेग, शोक और हर्ष दोनों का संचार होने के कारण मैं उसको स्मरण करने में भी असमर्थ हो रहा हूं। शोक और हर्ष दोनों हुआ था उसमें। शोक, पहले शोक हुआ क्योंकि कालिया ने भगवान को पकड़ लिया, ऐसा ब्रजवासी लोगों को लग रहा है। और फिर हर्ष हुआ बाद में जब भगवान कालिया के फन पर नृत्य करने लगे, तो वो भी बड़ी अद्भुत लीला थी। तो नारद जी कह रहे हैं जब मैं ही उसका वर्णन करने में असमर्थ हो रहा हूं तो फिर बाकी कौन कर पाएगा। बता रहे हैं कैसे हुआ। ये कालिया, इसकी बड़ी लंबी कथा है। ये पहले रमणक द्वीप में रहता था। वहां पर गरुड़ जी आकर के सर्पों को खा जाते थे। तो सर्पों ने परस्पर विचार विमर्श किया और गरुड़ जी को कहा कि भाई आप एक काम करो, आपको एक सर्प और कुछ बाकी चीजें हम दे देंगे खाने के लिए, आप ऐसे सारा सर्वनाश मत करो। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है। गरुड़ जी मान गए। अब नियम पूर्वक उनको ऐसे सर्प और अन्य अन्य जो सामग्री मिलती थी, तो इसलिए गरुड़ जी चुपचाप कुछ नहीं कहते थे। जब ये कालिया हुआ तो बड़ा शक्तिशाली हो गया, इसने बाकी सर्पों को भी अपने बस में कर लिया अपनी शक्ति से। और ये सोचने लगा ये गरुड़ को हम बलि क्यों देंगे, इसको देने की क्या जरूरत है, ये सब मुझे लेकर के आओ। और वो खुद ही खाने लगा गरुड़ जी का माल। गरुड़ जी का माल खा गया। गरुड़ जी को पता चला, तब ये आए और ये कालिया पहले तो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अपने 1000 फन थे इसके, 100 फन बड़े थे
बड़े बड़े फनों को लेकर के भयभीत कर रहा है, डस रहा है गरुड़ जी को। गरुड़ जी ने एक पंखा मारा जो घुमा करके चक्कर आने लगे, दिमाग घूमने लगा था। भागा बड़ी तेजी से, जान बचा करके समुद्र के पानी में घुस गया और घुस करके सीधे पानी के रास्ते 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 अंदर ही अंदर, और यहां पर आ गया यमुना जी में कालिया हृद। क्योंकि इसको पता था कि गरुड़ जी यहां प्रवेश नहीं करेंगे। एक बार सौबरी ऋषि यहां तपस्या कर रहे थे इसी हृद में। 10,000 साल तक जो हम लोग सुनते हैं, सौबरी ऋषि ने पानी के नीचे तपस्या की, वहीं पर कर रहे थे। तो एक मछली और मछला दो थे, तो गरुड़ जी उसको एक को खा गए। तो उसने दूसरे वाले ने सौबरी ऋषि को शिकायत कर दी, अथवा सौबरी ऋषि ने उसको देख करके और गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि अगर तुम दोबारा यहां पर आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो गरुड़ जी उसके जो वचन था उसको पालन करने के लिए केवल नहीं आते थे। गरुड़ जी की मृत्यु कैसे हो सकती है, वो तो पार्षद हैं, इसलिए उनके ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। किंतु जैसे भगवान ब्रह्मा जी और अन्य अन्य देवताओं का वरदान रखने के लिए लीला करते हैं, ऐसे गरुड़ जी ने भी फिर कहा ठीक है नहीं आएंगे भाई। तो गरुड़ जी इधर नहीं जाते थे, ये बात कालिया को पता थी। इसलिए कालिया नीचे नीचे जल में होते 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 यहां हृदय में आ गया और यहीं इसने अपना अड्डा जमा लिया। शादी विवाह पत्नियां थी इसकी बहुत सारी, लेकिन ब्रज में वास करने के कारण और इसकी जो पत्नियां थी भक्तिमती थी, भगवान की भक्त थी, इसलिए बड़े लंबे समय तक ब्रजवास भी हुआ और पत्नियां भक्त थीं। इस कारण से भगवान की कृपा इसको प्राप्त हो गई ब्रज की महिमा के कारण। लेकिन ये जो कृपा तो प्राप्त हुई, लेकिन जहां ये कालिया रहता था बड़ा भयंकर विष, उस विष के प्रभाव से जो भी उस पानी को पीता था वो मर जाता था। और वो जो पानी है उसमें से ऐसे बॉयल जैसा होता रहता था, उफनता रहता था, और उसमें से वो विष वाली जो भाप है वो निकलती रहती थी। जैसे पानी को बॉयल करते भाप निकलती है ना, तो विष के प्रभाव से वो पानी में से ऐसे भाप निकलती रहती थी विषैली, और वो ऊपर जब उठती थी तो ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़ रहा है तो पक्षी भी उसके प्रभाव से गिर पड़ मर जाता था। इतना भयंकर विषैला, पूरा विषैला प्रभाव कर दिया। वो स्थान के आसपास भी कोई जाता नहीं था। उस स्थान के चारों ओर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब खत्म, कुछ नहीं बचा एकदम। अब एक दिन दोपहर का समय था, गर्मी का, माघ आषाढ़ होगा, आषाढ़ मास की गर्मी, और कृष्ण के सखा बछड़े सब उस साइड चले गए। उस दिन बलदेव प्रभु नहीं गए थे। बलदेव प्रभु का वो था जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र जब होता था तो उस दिन नहीं जाते थे। महीने में जन्म नक्षत्र एक बार आता है। जैसे जिस तिथि को हमारा जन्म हुआ ना, वो तिथि उसी प्रकार का योग हर महीने में एक बार पड़ता है। तो इसलिए 12 महीने बलदेव प्रभु भी नहीं जाते थे गोचारण के लिए, 12 दिन साल में, और कृष्ण भी नहीं जाते थे। जब कृष्ण का भी जन्म नक्षत्र होता था तो उस दिन कृष्ण नहीं जाते थे। उस दिन ब्राह्मणों को बुला के पूजा पाठ ये सब करवाया जाता था। तो बलदेव प्रभु उस दिन गए नहीं थे गोचारण के लिए, और बछड़ों ने, गर्मी भयंकर पड़ रही थी, बछड़ों ने जाकर के पानी पी लिया, सखाओं ने भी जाके पानी पी लिया वही यमुना हृदय पे जाकर के, और सब मूर्छित होकर के गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे।
कृष्ण ने देखा, अरे वो समझ गए तुरंत उनकी सर्वज्ञता शक्ति है। अच्छा, ये कालिया बदमाशी कर रहा है यहाँ। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि एक बार बस उनकी तरफ दृष्टिपात किया, बछड़ों की और सखाओं की ओर, और वो सब जीवित हो गए। उन्होंने देखा ये कालिया ने मेरे ब्रज को खराब कर रखा है, ये ब्रज तो मेरी लीला स्थली है, यहां पर ये क्या कर रहा है, इसको यहां से भगाना पड़ेगा। इसलिए वो जो कदम्ब का पेड़ है जहां हम लोग दर्शन करने जाते हैं कालिया दह में, तो कदम्ब के पेड़ के ऊपर एक डाल के ऊपर चढ़ गए भगवान, और अपनी धोती होती पूरा टाइट करके चकाचक, और उसके बाद पानी में कूदे। तो जो पानी है, जो हृद का पानी था, हृद किसको कहते हैं? नदी से जो पानी निकल करके एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है उसको हृद कहते हैं। चिल्का हृद ही तो है, इस समुद्र से पानी इकट्ठा हो गया है आकर के। चिल्का झील जो कहते हैं ना, चिल्का हृद है, ये समुद्र से बना है, इसलिए इसका पानी खारा है। ये मीठे पानी की नहीं है, ये खारे पानी की है। समुद्र का पानी आकर के इधर से इकट्ठा हो गया, वही है। तो ऐसे ही यमुना जी का हृद था, वो 1 योजन 12 किलोमीटर का था, वो बहुत बड़ा विशाल था वो, जिसमें कालिया रहता था। और जब भगवान ने ऊपर से छलांग लगाई, 400 हाथ तक पानी फैल गया उधर बाहर एकदम से, ऐसे जैसे बड़ा विशाल पर्वत अंदर गिरा होगा। भगवान उसी मूड में कूदे थे कि कालिया को आज मजा चखाऊंगा। और जब भगवान ने सोच लिया तो बाकी शक्ति काम करेगी। शक्ति ने उसी प्रकार से वो सारे जल को ऐसे भूचाल ला दिया। 400 हाथ कितना होता है? 400 हाथ तक पानी निकल करके बाहर फैल गया था। और भगवान जा करके और उसमें ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे तो वो तरंगे बड़ी बड़ी हो, तो कालिया से हिलने लगा। कहता क्या हो रहा है ये, देखूं जरा जा करके। उसने देखा श्याम वर्ण का सुंदर बालक, अत्यंत कोमल मधुर, सामने खड़ा है। अभी देखो वही है कि दर्शन तो कालिया को भी हो रहा है, किंतु वास्तव दर्शन नहीं हो रहा है। अभी उसको श्याम वर्ण बराह पीडम थोड़ी लग रहा है भगवान। और ये भी नहीं देख रहा है छोटा मासूम बच्चा, उम्र कितनी रही होगी, 5-6 साल। अगासुर का वध ही तो अभी हुआ है। हो गया अगासुर का वध, ब्रह्मोन लीला तो हो गई पहले ही, तो 6 साल उम्र रही होगी। अब सोचो इतना 6 साल की उम्र में भगवान कितने मधुर कोमल होंगे। लेकिन दुष्ट कहीं का कहता है अभी इस बालक को मजा चखाता हूं, और एकदम से आया और भगवान को डसने लगा। और जैसे सांप होता है ना, पीछे जकड़ लेता है, ऐसे करके भगवान को जकड़ लिया। अब सखा लोग और ये बछड़े सब लोग देख रहे थे ये दृश्य, और उनको देख करके तो चिल्लाने लगे, गायें डकराने लगी, बड़ी जोर से रमाने लगी, क्योंकि सबके प्राण कृष्ण ही है, रागात्मिक जन है वो सब। कृष्ण के प्रति कुछ भी कष्ट नहीं देख सकते, इसलिए वो सब चिल्लाने लगे। और इधर ब्रज में भी उत्पात होने लगे। उसको देख करके ब्रजवासी समझ गए कुछ कृष्ण के ऊपर में संकट आया है। सब लोग बड़े परेशान हो गए और कहने लगे जल्दी चलो जल्दी चलो। और ब्रजवासी तुरंत चल दिए कृष्ण को ढूंढने के लिए। और कृष्ण को ढूंढना ब्रज में कठिन काम नहीं होता है। क्यों? कृष्ण को ब्रज में ढूंढना क्यों कठिन काम नहीं है? हैं? क्योंकि सर्वत्र उनके चरण विराजमान है। ध्वज वज्र जसांकित पाद युगम कमल। तो जल्दी ही उन्होंने देख लिया। कृष्ण के चरणों को भी अनुकरण करते करते वो सीधे कालिया हृदय तक पहुंच गए। और वहां जब जाकर के देखा तो कृष्ण अचेतन पड़े हुए हैं। कालिया फेंटा मार करके बैठा हुआ है और कृष्ण अचेतन पड़े हुए हैं। यह देख करके मानो यशोदा मैया नंद बाबा के तो प्राण ही निकल गए।
वो तो कालिया हृदय में ही कूदना चाहते, सखा लोग सब लोग कूदना चाहते, लेकिन बलदेव प्रभु ने जैसे तैसे उनको रोका। किसी को बलपूर्वक रोक लिया, किसी को समझा बुझा करके रोका, किसी के हृदय में प्रेरणा दे करके रोका। बलदेव प्रभु भगवान है, यहां पर वो वर्णन आया है। जैसे कृष्ण सबके हृदय में विराजमान है, बलदेव प्रभु विराजमान है, वास्तव में बलदेव प्रभु ही विराजमान है। ये जो क्षीरोदक साई है वो कौन है? परमात्मा। ये कृष्ण के अंश नहीं है। मूल संकर्षण जो है द्वारका में, उनसे प्रकट होते महासंकर्षण वैकुंठ में, परबियों में महासंकर्षण। महासंकर्षण के अंश है कारणोदक साई, कारणोदक साई से गर्भोदक साई, गर्भोदक साई से क्षीरोदक साई। ऐसे ऐसे प्रकाश हुआ है। मतलब मूल कौन है? महासंकर्षण। इन तीनों विष्णु के मूल है महासंकर्षण। महासंकर्षण कौन है? बलदेव प्रभु से है। बलदेव प्रभु से मूल संकर्षण द्वारका के, और मूल संकर्षण से महासंकर्षण। इसलिए वास्तव में जो विराजमान है सभी जीवों के हृदय में वो तो बलदेव प्रभु ही है, लेकिन तत्व तो एक ही है। इसलिए कह दो कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप में विराजमान है या बलदेव प्रभु विराजमान है, कोई दोष नहीं होता है, वो एक ही तो है दोनों, केवल लीला के लिए अलग अलग है। इसलिए नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है? संकर्षण कारण तो साई गर्भोदसाई च पयोदसाई शेषश्च यस्यांश कला सा नित्यानंद राम शरणमस्तु। संकर्षण मतलब वही मूल संकर्षण महासंकर्षण, कारण तो साई महाविष्णु, गर्भोदसाई पयोदसाई क्षीरोदक साई, तो शेष ये सब उनके अंश और कला हैं, तो सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए उन्होंने हृदय में ही प्रेरणा दे करके रोक दिया उनको, कुछ लोगों को। कुछ लोग जो नहीं रुक रहे थे, जिनका प्रेम बहुत ही ज्यादा था, उनको बलदेव प्रभु ने जबरदस्त बलपूर्वक, अरे नहीं नहीं चिंता मत करो, अभी कुछ नहीं होगा कन्हैया, ऐसे करके कुछ लोग समझा बुझा करके जैसे तैसे रोका। और मनी मन कृष्ण से कहा कि भैया इतना ज्यादा लीला मत करो, ब्रजवासी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। क्योंकि बलदेव प्रभु तो सबको जानते हैं, कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अचेतन देखा ना, सांप के फेंटे में अचेतन पड़ा हुआ है बालक, तो उनको लगा प्राण निकल गए। बस जैसे ही भगवान ने देखा कि ब्रजवासी अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, तुरंत उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। शरीर बढ़ाना क्या? देखो बताया नर्मद लीला का व्यतिक्रम नहीं होता है। यहाँ भगवान ये नहीं सोचेंगे कि देखो मैं इसको अभी मजा चकाता हूं। भगवान क्या सोचेंगे? अब मैं निकलूं बाहर, इस फेंटे से बाहर निकलना है, बस बाकी काम ऐश्वर्य शक्ति कर देगी। भगवान बस ये सोचेंगे कि ब्रजवासी बड़े दुखी हो रहे हैं और मुझे यहां से तुरंत निकलना चाहिए। जैसे बताया ना दाम बंधन लीला में, भगवान क्या सोच रहे हैं? ये नहीं सोच रहे मैं मैया को ऐश्वर्य दिखाऊंगा, वो सोच रहे मैं बंधूंगा नहीं, मुझे बंधना नहीं है, बस बाकी काम ऐश्वर्य शक्ति कर रही है। उसी प्रकार से यहां भी कृष्ण सोच रहे हैं अरे ब्रजवासी बड़े व्याकुल हैं, मुझे बाहर निकलना चाहिए इस कालिया के पेटे से, बस ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई। शरीर बढ़ने लगा। अब फेंटा मारा हुआ है उसने, शरीर बढ़ रहा है भगवान का। अब उसको शरीर लगा फट जाऊंगा मैं कालिया, जब लगा फट जाऊंगा तो उसने तुरंत अपना फेंटा ढीला कर दिया। भगवान बाहर आ गए और बाहर आकर के अब वो अपने फनों के द्वारा भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा है, डस रहा है। बताया फन भी 1000 थे, 100 बड़े फन थे। तो भगवान ने फिर कहा अब तुमको मजा चखाता हूं। इसलिए जो जो बड़े फन थे उसके ऊपर भगवान कूदे एकदम, और कूद करके उस फन को कुचल दिया। फिर दूसरे फन पर कूदे, फिर उसको कुचल दिया। ऐसे करके भगवान उसके फनों को कुचलना शुरू कर दिया। उसके फनों पे मणियां भी थी। अब उसके जब भगवान ने कुचलना शुरू किया तो उसके मुख से रक्त निकलने लगा, और भगवान उसके फन के ऊपर में चढ़ गए और चढ़ करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने देखा अरे हमारे लिए सेवा आ गई है, ये तो भगवान नृत्य करना चाहते हैं।
देवता लोग तो पहले ही आ गए थे आकाश में देखने के लिए सब क्या हो रहा है, इसलिए गंधर्वों को तुरंत बुलाया। गंधर्व और किन्नर और सब आ गए और उन्होंने ढोल बाजे बजाने शुरू कर दिए। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, गंधर्व लोग सब मृदंग ढोल बाज सब वाद्य यंत्र सब बजा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का नृत्य विलास प्रारंभ हो गया। देखो ऐसा तुमने कभी नृत्य नहीं देखा, वो सांप के फन के ऊपर भगवान भी कैसी कैसी लीला करते हैं। इसलिए कह रहे नारद जी कि वो तो लीला इतनी मधुर है, मैं इसको कैसे वर्णन करूं। उसमें शोक और हर्ष दोनों का संचार हुआ था। पहले तो शोक हुआ ब्रजवासियों को इतना ज्यादा कि उनके प्राण ही निकलने वाले थे, लेकिन जब देखा कृष्ण कालिया के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, एक फन से दूसरे फन पर कूदते हैं, फिर दूसरे से तीसरे फन पर कूदते हैं। जो बड़े बड़े फन थे, भगवान के चरण तो छोटे छोटे हैं, बढ़िया स्पेस मिला होगा उनको नृत्य करने के लिए। बड़े बड़े फन थे और छोटे फनों पर नहीं कूदे, छोटे छोटे और फन थे, 1000 फन थे टोटल। ऐसे नृत्य करते करते उसके तो मुंह से खून निकल रहा है, नथुनों से खून निकल रहा है, उसका दिमाग घूम रहा है। भगवान को तो आनंद हो रहा है। ये भी विशेष रूप से विचार किया जाए तो ये कालिया का दमन भी ये गौड़ है। मुख्य क्या है? पूर्व राग। भगवान अपनी जो नित्य रास लीला है उसके लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं। भगवान का मुख्य प्रयोजन अपने मधुर रस के भक्तों को आनंद प्रदान करना होता है। इसलिए जो गोपियां थी वो मिल ही नहीं पाती थी कृष्ण से, छुप छुप करके दर्शन होता था। अभी जब कालिया का ये दमन हुआ, उस समय जब कृष्ण मूर्छित हो गए तो सारे ब्रजवासी गोपियां भी जो उनके प्रति मधुर रस के प्रेम वाली थीं वो सब भी आ गईं और वो भी वहां पर थी और उन्होंने कृष्ण को कालिया के फन पर नृत्य करते हुए देखा। अभी सोचो, कृष्ण से पहले ही उनका प्रेम था और इतना अद्भुत लीला देखी। कृष्ण कैसे कालिया के फन पर नृत्य कर रहे हैं, उनके हृदय का प्रेम और भी बढ़ गया। पूर्वराग किसको कहते? पूर्वराग, पूर्वराग जिसको कहते हैं अभी नायक और नायिका का मिलन नहीं हुआ है साक्षात रूप में, केवल दूर दूर से छुप छुप करके प्रेम करते हैं, इसको पूर्वराग कहते हैं। हृदय में प्रेम है। जैसे ये भी 4 प्रकार का होता है, विप्लम 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पूर्वराग, प्रवास, मान और प्रेम वैचित। तो ये पूर्वराग है। जैसे रुक्मिणी देवी थी, रुक्मिणी देवी ने कृष्ण के विषय में सुना था, कृष्ण ऐसे मधुर मधुर लीलाएं करते हैं ब्रज में, उन्होंने कभी देखा नहीं, तो बिना देखे ही लेकिन उनको हृदय में प्रेम हो गया, इसको पूर्वराग कहते हैं, ठीक है। राधा जी हैं, एक समय ललिता से कहने लगी, सखी मैं तो अपने प्राण ही त्याग दूंगी। ललिता ने कहा क्यों? कहता मुझे 3 पुरुषों से प्रेम हो गया, 3 पुरुषों से प्रेम हो गया। आर्य नारी के लिए प्राण त्यागना ही ठीक है, फिर एक पुरुष से प्रेम करना चाहिए। कहते किससे प्रेम हो गया? कहते ये जो कृष्ण जिनका नाम है मुझे इनसे प्रेम हो गया। इतना नाम ही इतना मधुर है, वो नाम सुन के ही प्रेम हो गया। दूसरा कहता ये जो कौन इतनी मधुर बंसी बजा रहा है, जो बंसी बजाना, जो बंसी की ध्वनि इतनी मधुर है, उस बंसी बजाने वाले से मुझे प्रेम हो गया। फिर तीसरा कहते ये जो सखी ने चित्र बनाया है, ये चित्र देख करके मुझे इससे भी प्रेम हो गया है, वो चित्र भी कृष्ण का था। तो ललिता जी हंसने लगी, कहते अरे सखी ये तो तीनों एक ही हैं, ये नाम जिनका है वही वेणु वादन कर रहे हैं, वही उनका फोटो भी वही है, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये पूर्व राग है, जहां पर अभी मिलन नहीं हुआ है और मिलन से पूर्व ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, इसको पूर्व राग कहते हैं। तो पूर्व राग लीला है ये 2 मुख्य, विशेष रूप से एक कालिया दमन लीला और एक गिरिराज धारण लीला। गिरिराज धारण लीला वो भी है, उससे गोपियों के हृदय का प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया ये लीलाएं देख करके। तो इस प्रकार से भगवान जब उसका दमन करने लगे तो नागपत्नियां फिर आ गईं,
क्योंकि कालिया अब भगवान के शरणागत हो गया था। पहले तो बहुत हीरोगिरी दिखा रहा था, जब उसके प्राण निकलने लगे, दिमाग घूमने लगा, तब समझ में आया ये कोई साधारण बालक नहीं है, और नारायण के शरणागत हो गया हृदय से ही। जब नारायण के शरणागत हुआ तब उसकी पत्नी ने आकर के भगवान से प्रार्थना प्रारंभ कर दी, प्रभु आप इसको क्षमा कर दीजिए, और अभी ये भक्त हो गया है, शरणागत हो गया है, इसलिए आप इसको क्षमा कर दी। अब नाग पत्नियां भक्त थी। देखो कालिया पर कृपा का कारण क्या बताया, एक तो उसकी पत्नियां भक्त थी, भक्त की कृपा हुई, और दूसरा ब्रज में बड़े लंबे समय तक वास, कालिया हृदय में रहता था। इन दो कारणों से ही कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई उसको। इसलिए नागपत्नियां स्तुति करते हुए कह रही, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्र रेणु स्पर्शाधिकार यदवांछया श्रीलन्नाचर तपो व्याय कामन सुचिरम ऋतुव्रता। कि हे प्रभु, इस कालिया का क्या सौभाग्य है, इसको आपकी चरण धूलि प्राप्त हो गई। क्योंकि भगवान की चरण धूलि आसान नहीं है। हम लोग अब चाहते हैं भगवान के चरण हमारे माथे पर पड़ जाएं, पड़ रहे हैं, दिन रात माला घुमा रहे, फिर भी कितना दुर्लभ है। हमारी बात छोड़ो, जो ब्रह्मा शिव इत्यादि हैं वो भी चाहते हैं भगवान अपने चरण कमलों को हमारे माथे पे रख दें, फिर भी नहीं होता है। इतना दुर्लभ है भगवान का चरण धूलि की प्राप्ति। और कालिया का क्या सौभाग्य है कि भगवान के चरण अपनी इच्छा से भगवान रख ही नहीं रहे, उसको सौभाग्य भी प्रदान कर रहे हैं कि भगवान जो नृत्य कर रहे हैं, नृत्य के लिए वो उनकी सेवा कर रहा है। वो अपनी इच्छा से सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन सेवा तो हो ही रही है। तो कैसा उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान अपने चरणों को एक फन पे रखते हैं, फिर दूसरे फन पे रखते हैं, फिर इधर से कुछ तीसरे फन पे रखते हैं, ऐसे कर करके बार बार उसको चरण धूलि प्राप्त हो रही भगवान की। क्या सौभाग्य है इसका। क्योंकि ये जो चरण धूलि है ये स्वयं लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुई, उसके लिए वो बैकुंठ छोड़ करके आ गई ब्रज में, और आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। तो वही चरण धूलि ये कालिया को प्राप्त हो गई, इसका क्या परम सौभाग्य है। तो सौभाग्य कैसे हुआ, ब्रजवास से। इसलिए ब्रजवास जो ब्रज की भूमि है वो भक्ति प्रदान करने वाली है। अगर कोई वहां पर रहता है, तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, साधु संग में रहना पड़ेगा, किंतु तो जल्दी ही भक्ति उदित हो जाएगी, ब्रज की भक्ति शीघ्र ही उदित हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी हृदय में। तो इस प्रकार से ये कालिया की पूरी लीला है। और उसका पूर्व जन्म का भी चरित्र है। कालिया कौन था, दो कथाएं आती हैं इस विषय में। कालिया कौन था हैं? हाँ, एक कथा ये आती है, एक राजा था, उसको रोग हो गया, तो एक साधु के पास में गया, तो उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि देखो एक साधु वहां पर रहते हैं, वहां चले जाओ, और वो पेड़ की कोठ, जो पेड़ का जो खोखला हिस्सा होता है उसमें रह करके भजन कर रहे हैं, उनका चरणामृत पान कर लो तुम, तो रोग ठीक हो जाएगा। तो ये राजा गया, उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप अगर मुझे अपना चरणामृत दे देंगे तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। साधु तो दयालु होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना बायां चरण बाहर निकाल दिया। जो बायां चरण था उसमें कुष्ठ हो रखा, कोढ़ हो गया था। अभी चरणामृत लेना है और तुम्हें, और उसमें कुष्ठ हो गया है, तो कैसे लोगे तुम। सोचे इससे रोग उल्टा बढ़ ना जाए, इसलिए राजा घबरा गया और सोचने लगा नहीं नहीं प्रभु आप दायां चरण। साधु ने देखा, अच्छा ठीक है, दायां चरण देखा, उसमें कुष्ठ रोग भी था, कीड़े भी पड़े हुए, अब क्या करेगा। तो उससे तो पहले ही बायां वाला ही ठीक था, इसलिए उसकी उतनी हिम्मत तो हुई नहीं, लेकिन अभी रोग भी ठीक करना है, क्या करे, कुछ तो कर। तो उसने केवल नाखून के ऊपर ही पानी थोड़ा सा डाल करके और ऐसे लेकर के, और पिया तो नहीं, माथे से ऐसे लगा दी। तो क्योंकि
वो भीतर अगर पान कर लेता चरणामृत तो उसके मुख में विष नहीं आता, इसलिए वो विष भीतर का जो वो था मुख, उसमें तो पान किया नहीं चरणामृत, तो उसमें विष हुआ उसके कालिया की। और सिर के ऊपर में धारण किया था चरणामृत को, इसलिए भक्त का, इसलिए उसके ऊपर भगवान के चरण प्राप्ति हुई, चरण चिन्ह उसके आ गए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई साधुओं का स्वभाव और शरीर का दोष नहीं देखना चाहिए। सनातन गोस्वामी के कंडू रसा रोग हो गया। अब सनातन गोस्वामी कह रहे हैं प्रभु आप मुझे स्पर्श मत करो, मेरा शरीर तो अपवित्र है, इसमें से पस निकल रहा है। और महाप्रभु उनको जबरदस्ती आलिंगन कर लेते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, महाप्रभु कहते हैं मुझे तो सुगंध आ रही है। और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा कि सनातन तुम्हारा शरीर तो अप्राकृत है, इसमें से तो 4 दिव्य सुगंध आ रही है मुझे, कस्तूरी, चंदन, अगरू और क्या होता है सुगंधित, इस प्रकार से सुगंध आ रही है मुझे। तो कहने का मतलब क्या है, कृष्ण ने मेरी परीक्षा लेने के लिए तुमको ये रोग दिया है। वैष्णवों का शरीर अप्राकृत होता है, वो ऐसे रोग व्याधि इत्यादि उनको दिखाई देता है, वो लीला है भगवान की अथवा गुरु वैष्णवों की लीला होती है। तो इस प्रकार से जो उसने अगर मुख में पान कर लेता तो भगवान उसको कोई और देते रूप, लेकिन उसने भक्त का चरणामृत पान नहीं किया, इसलिए उसको सांप बना दिया भगवान। एक लीला ये है। दूसरी लीला दूसरी है। एक ऋषि थे, वेद सिरा नाम था उनका, हिमालय में तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक दूसरे ऋषि पहुंच गए, अश्वशिरा नाम था उनका। वो उनके पास ही जाकर के तपस्या करने बैठ गए। अब जो वेद सिरा थे उन्होंने कहा अरे इतना बड़ा यहाँ पर हिमालय पड़ा हुआ है, तुझे यही जगह मिली थी, यहाँ मैं भजन कर रहा हूँ देखता नहीं है। तो वो कहने लगे अरे भाई तो इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम अपना भजन करो, मैं अपना भजन करता हूँ। ऐसे ही तो धीरे धीरे दोनों में बहस होने लग गई। बहस होते होते इतनी बढ़ गई कि एक ने साफ दे दिया तू बहुत ज्यादा क्रोध करता है, जा तू सर्प हो जा। और दूसरे ने साफ दे दिया तू बहुत ज्यादा कौवे की तरह काऊ काऊ कर रहा है, जो तू कौवा हो जा। दोनों साधु हैं, भगवान के भक्त हैं, दोनों ने एक दूसरे को साफ दे दिया, एक सर्प हो जाए एक कौवा हो जाए। भगवान प्रकट हो गए वहां। भगवान ने कहा देखो तुम दोनों मेरे भक्त हो और तुम दोनों ने अब बोल दिया है तो वो तो मुझे सत्य करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं ही तुम दोनों का उद्धार करूंगा और मेरी भक्ति तुमको हो जाएगी। जो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए जो बोल दिया था सर्प बन जा, वही सर्प बना कालिया। और दूसरे ऋषि ने जो सर्प साप दिया था कि तू कौवा हो जा, वो बने काकभूषणी। और दोनों को ही भगवान की प्राप्ति हो गई। काकभूषणी को राम जी की कृपा प्राप्त हुई और सर्प को, कालिया को कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। इस प्रकार से भगवान ने ही दोनों का उद्धार किया। ये उनके पूर्व जन्म की लीला है। तो कालिया को दमन करने के लिए प्रभु उसके फनों पर जब नृत्य कर रहे थे तो उसको स्मरण करने से ही अत्यंत आनंद का संचार होता है। नारद जी स्मरण कर रहे हैं, अहो क्या अद्भुत नृत्य था वो। नारद जी ने भी देखा होगा जाकर के, क्योंकि देवता भी आ गए थे देखने के लिए। गंधर्व ढोल बजा रहे थे, ढोल बाजे ताल देने के लिए। क्व दुष्ट चेष्टस्य खलस्य तस्य दंडस्तदा क्रोध भरेण कार्यः क्व चोन्नते तत्फण वर्ग रंगे नृत्योत्सव हर्ष भरणे तादृक। कहाँ तो श्री कृष्ण ने उद्दिष्ट दुष्ट चेष्टा करने वाले कालिया को क्रोध पूर्वक दंड देना था, और कहाँ उन्होंने उसके ऊंचे फनों पर, फन रूपी रंगमंच पर आनंद से नृत्य उत्सव किया। कह रहे देखो भगवान की कृपा कैसी है। जैसे पूतना के विषय में हम लोग सुनते हैं, अहो बकीयम स्तन काल भूटम जिज्ञासा पाए तपे साध्वी लेवे गतिम धातुताम तन्नो कम बादयालुम शरणम भज। ये पूतना ये भगवान को मारने के लिए आई, मारने के इच्छा से
स्तनपान कराया, भगवान ने उसको भी धात्री गति दे दी। अब देखो कालिया के ऊपर कितनी कृपा है भगवान की। कहां तो इस दुष्ट को दंड देना चाहिए। क्यों दंड देना चाहिए? क्योंकि इसने ब्रजवासियों को कष्ट दिया है, ब्रज के जल को दूषित कर दिया। जो ब्रजवासियों की संपत्ति है पानी, वो ब्रजवासी उसको पिएंगे। वहां तो ब्रह्मा शिव का भी प्रवेश नहीं है। और ये दुष्ट ने आकर के हमारे ब्रजवासियों का पानी खराब कर दिया है। यहाँ के पेड़ पौधे सब सूख गए हैं और हमारे जो गाय बछड़े हैं ये सब इसका पानी पी करके मूर्छित हो गए। हमारे सखाओं को कष्ट हुआ, वो मूर्छित हो गए। इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। तो कहां तो इसको दंड देना चाहिए था और कहां भगवान उल्टा उस पर कृपा कर रहे हैं। बताए जो चरण किसी को भी प्राप्त नहीं होते, उसके फलों को भगवान रंगमंच बना दिया। नृत्य करने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है, भगवान ऐसे करके नृत्य कर रहे हैं। ये तो उस पर कृपा हो गई उल्टा। नित्य उत्सव किया भगवान, नित्य उत्सव कर रहे हैं। उत्सव, जो उत्सव माने आनंद प्रदान करने वाले। ब्रजवासी उनको देख करके बड़ा हृदय में आनंद हो रहा है। अभी पहले कुछ देर पहले शोक हो रहा था, वो शोक भगवान को देख करके दूर हो गया और नृत्य करते हुए देख करके हृदय में और आनंद हुआ। बंसी बजा रहे हैं उसके कालिया के फन के ऊपर। और बता रहे दंड देने का कारण एक और भी था। एक तो ब्रजवासियों को कष्ट दिया, दूसरा भगवान को भी डसा। मर्म स्थानों पर भगवान के इतने शरीर कोमल कोमल, 6 साल का बच्चा, इतने कोमल कोमल अंग है, उन कोमल अंगों में डसा कालिया ने और भगवान को फेंटे में बांधा था। फेंटे में बांध के अचेतन प्राय कर दिया था। तो इसलिए ये पूर्ण रूप से दंड का भागी था। किंतु फिर भी भगवान ने दंड न दे करके उसके ऊपर में कृपा कर दी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।